तो कल का लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ था। अब आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए तो इसी पॉइंट से स्टार्ट किया जाए। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आपको फ्री फ्रेम लिस्ट दिख रही है। एक प्रोसेस जिसके पास 4 पेजेस हैं और वो इंतजार कर रहा है कि उसको मेमोरी में लाया जाए। तो मेमोरी में लाया जाए तो मेमोरी में फ्रेम्स फ्री होने चाहिए। जब तक मेमोरी में फ्रेम फ्री नहीं हो, ठीक है, जब तक फ्री फ्रेम नहीं होंगे, unless we do not have free frames in the memory, process is kept waiting on the baking store. अब देखिए, तो फ्री फ्रेम लिस्ट में कुछ फ्रेम फ्री है, 5 टोटल फ्रेम फ्री है। फ्रेम नंबर 14, 13, 18, 20 और 15, ये फ्रेम्स जो है वो फ्री है और इन्हीं फ्रेम में से 4 फ्रेम का सिलेक्शन हमें करना है। ठीक है, तो वी हैव टू सेलेक्ट 4 frames from 5 available frames on a random basis. रैंडम बेसिस पे हम इन 5 अवेलेबल फ्रेम में से 4 फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे। तो जब मैं बोल रहा हूं कि रैंडमली सिलेक्शन होगा, इट मींस देयर इज नो स्पेसिफिक रूल, कोई एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करता है, रैंडमली आप उठा लीजिए। अब जरा देखिए, तो प्रोसेस के लिए प्रोसेस टेबल यहां पॉपुलेट किया गया। हर प्रोसेस के लिए प्रोसेस टेबल, ये जो प्रोसेस जो मेमोरी में आया, इसके लिए प्रोसेस टेबल जो है पॉपुलेट किया गया। अब ये क्या बता रहा है कि पेज नंबर 0 जो है वो कहां रखा गया? फ्रेम नंबर 14। पेज नंबर 1, पेज नंबर फ्रेम नंबर 30, पेज नंबर 2 फ्रेम नंबर 18 पे, पेज नंबर 3 फ्रेम नंबर 20 पे। तो इस तरीके से जब किसी प्रोसेस को हम लोग मेमोरी में लेके आते हैं तो उस प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड पेज टेबल को पॉपुलेट किया जाता है। और यहां अगर देखिए तो प्रोसेस जो है एक जगह पे नहीं है। प्रोसेस इज नॉट kept into
कंटिगुअस मेमोरी, और इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये पेज टेबल कब पॉपुलेट होगा? तो ये पेज टेबल पॉपुलेट होगा जब अपने पास फ्री फ्रेम लिस्ट में फ्रेम्स अवेलेबल होंगे, और जैसे जैसे हम लोग फ्रेम में पेजेस को रखते जाएंगे, वैसे वैसे ये काम आगे बढ़ेगा। दूसरी बात कि अभी भी हम लोग पूरे प्रोसेस को मेमोरी में कंप्लीटली लेके आ रहे हैं। ये बड़ी शानदार चीज है। नोट दैट till now we have kept the entire process, we have kept the entire process into the primary memory. और एक बात हम लोगों ने और देखा था कि क्या प्रोसेस के सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट एक ही टाइम पे कराना है? तो जवाब है नहीं। तो जब जवाब नहीं है तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसेस के सारे इंस्ट्रक्शंस को एक ही साथ मेमोरी में लेके आना चाहिए। तो वहां पे डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन की बात उठेगी। फिलहाल हम लोग यहाँ पे पेजिंग का कंसेप्ट देख रहे हैं, और पेजिंग किसके साथ डील कर रही है? तो पेजिंग डील कर रही है कि इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग कंटिग्यूअस मेमोरी फॉर ए प्रोसेस, वी आर नाउ कीपिंग द प्रोसेसेस इन नॉन कंटिग्यूअस फैशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बात आती है कि हाउ टू इंप्लीमेंट पेज टेबल। पेज टेबल को कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे? तो कहा गया कि पेज टेबल इज केप्ट इन मेन मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे दो रजिस्टर की बात उठेगी। एक को हम लोग बोलते हैं पेज टेबल बेस रजिस्टर। अच्छा, मेमोरी फेंसिंग टेक्निक में क्या था? दो रजिस्टर, एक था बेस और एक था लिमिट। इन मेमोरी फेंसिंग टेक्निक we have two pointers. कौन कौन? तो बेस एंड लिमिट। बेस और लिमिट दो पॉइंटर्स थे। सिमिलरली जब भी हम लोग पेज टेबल की बात करेंगे तो क्या होगा? तो जब हम लोग पेज टेबल की बात करेंगे तो पेज टेबल के लिए भी दो रजिस्टर होंगे। एक को हम लोग बोलेंगे पेज टेबल बेस रजिस्टर, और एक को बोलेंगे पेज टेबल लेंथ रजिस्टर। बेस एड्रेस टेबल का बेस रजिस्टर में होगा,
और पेज टेबल लेंथ रजिस्टर क्या बताएगा कि व्हाट इज द साइज ऑफ टेबल। चलिए आगे, इन दिस स्कीम every data instruction access require two memory access, one for page table and one for data instruction। ठीक है, चलिए हम लोग जरा पीछे चलते हैं। देखिए यहां ये पेज टेबल है और ये रैम। तो जो पेज टेबल है is kept into the main memory। अब ये जो टेबल है, इस टेबल के साथ दो बातें। क्या क्या? ये होगा बेस और ये होगा लेंथ। बेस और लेंथ। हमको कहां जाना है? तो हमको जाना है इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे जाना है। तो इस लोकेशन पर हम कब जाएंगे? जब हमको ये चीज मिलेगी। और इस चीज को पाने के लिए हमें पेज टेबल को कंसल्ट करना पड़ेगा। पेज टेबल को कंसल्ट करने के बाद हम लोग यहां आएंगे। पेज टेबल को कंसल्ट करने के बाद हम लोग यहां आए। अब जरा देखिए, तो मेन मेमोरी को हम लोग दो बार कंसल्ट कर, मेन मेमोरी इज बीइंग कंसल्टेड ट्वाइस, दो बार। पहला पहला एक्सेस किसका हो रहा है? पेज टेबल का। और दूसरा किसका हो रहा है? फिजिकल एड्रेस। तो पेज टेबल के बारे में दो इंफॉर्मेशन अपने पास है। पेज टेबल बेस रजिस्टर में टेबल का बेस एड्रेस होगा और पेज टेबल लेंथ रजिस्टर में पेज टेबल की लेंथ होगी, दैट इज द साइज। और किसी डेटा या इंस्ट्रक्शन को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें मेन मेमोरी को दो बार एक्सेस करना पड़ेगा। हमें मेन मेमोरी को दो बार एक्सेस करना पड़ेगा। पहला बार एक्सेस पेज टेबल का होगा। पेज टेबल को एक्सेस करने के बाद मुझे एफ मिलेगा। फिर एफ और डी को हम आपस में कॉन्केटिनेट कराएंगे, मर्ज कराएंगे टू गेट द फिजिकल एड्रेस। और तब हम लोग एक्चुअल फिजिकल एड्रेस पे जाएंगे।
ठीक है। और यही बात इस स्लाइड में बोली जा रही है। देखिए, यहां अब बात ये उठी कि यार हम मेमोरी को 2 बार रेफर कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी टेक्निक अगर अपने पास डेवलप हो जाए कि पेज टेबल को एसेस करने में हम लोग टाइम को बचा पाए। कन्वेंशनली प्रोसेस और पेज टेबल ये दोनों मेन मेमोरी में ही, जितना टाइम फिजिकल एड्रेस को एक्सेस करने में लगेगा उतना ही टाइम पेज टेबल को एक्सेस करने में लगेगा। यहीं पर मैं एक कंसेप्ट और बता दूं कि जब भी हम लोग रैंडम एक्सेस की बात करें, रैंडम एक्सेस, तो रैंडम एक्सेस बोलने का मतलब ये होता है कि तुम किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करो, तुम किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करो, टाइम का कंजम्पशन सेम होगा। तो टाइम कंजम्पशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, is always constant for every location access. And this is the meaning of random access, यानी पेज टेबल को एक्सेस करने में भी आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना कि आपको फिजिकल एड्रेस को एक्सेस करने में टाइम देना पड़ रहा है। तो लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ है। अब चूंकि अपने पास मेमोरी हायरार्की थी, तो मेमोरी हायरार्की में जब आप नीचे से ऊपर बढ़ते हो तो आपको मेमोरी एलिमेंट का एक्सेस टाइम घटते हुए दिखता है, और तब हम लोग कहते हैं कि समय जो लग रहा है वो कम लग रहा है, इस वजह से मेमोरी क्या है, फास्ट। तो लोगों ने कहा कि क्या अपने पास कुछ ऐसा हिसाब हो सकता है कि पेज टेबल को हम लोग मेन मेमोरी से हटा के किसी और जगह पे शिफ्ट कर दें, और फायदा हमको क्या मिले, कि फायदा हमको ये मिले कि पेज टेबल को अब एक्सेस करने में उतना टाइम न लगे जितना कि पहले लग रहा था। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, नाउ वी हैव टू शिफ्ट पेज टेबल फ्रॉम main memory to some
other memory area which is normally faster than main memory. और हम लोग ये पूरा काम क्यों कर रहे हैं? This is done to save time. ये किस लिए हो रहा है? टाइम को बचाने के लिए। और अब जो मेमोरी मॉड्यूल हमको नया मिला, उसको कहा गया TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ठीक है, और ये चीज एक मेमोरी एरिया है। ये जो है एक मेमोरी एरिया है, और इस मेमोरी एरिया की खास बात क्या है? इट इज फास्टर देन रैम एंड it is additional hardware support. It is additional hardware support. अब अगर कैश मेमोरी जो है, अब अगर कैश मेमोरी जो है ऐसा है, अभी कैश मेमोरी जो है ऐसा है, कैश मेमोरी जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पे एंट्रीज जो है एक मैनर में की जाती है, रैंडमली कभी भी कैश मेमोरी पॉपुलेट नहीं। बहरहाल आगे हम लोग चले तो ये देखिए, ये एक एसोसिएटिव मेमोरी है। ठीक है, और एक बात यहां पे कही जा रही है कि भाई पैरेलल सर्च, इस मेमोरी एरिया पे, इस मेमोरी एरिया पे आप जो है पैरेलल सर्चिंग करा सकते। और ये जो एसोसिएटिव मेमोरी है, इसके पास दो ही एट्रीब्यूट है, एक है पेज टेबल और एक है फ्रेम नंबर। ध्यान दीजिए, इसकी जो साइज है, साइज ऑफ एसोसिएटिव memory is very limited, और इस एसोसिएटिव मेमोरी की साइज कम होने की वजह से पेज टेबल की सारी एंट्री ये एसोसिएटिव मेमोरी कंटेन नहीं कर पाए।
ठीक है। अब एक मजेदार बात कि फॉर एवरी प्रोसेस a separate page table is maintained in the memory. ठीक है। और जिस किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की बात होगी, उस प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड पेज टेबल के कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग इस एसोसिएटिव मेमोरी में लाके रखें। ठीक है। हर प्रोसेस के पास अपना प्रोसेस टेबल है, हर प्रोसेस के पास अपना प्रोसेस टेबल है। जिस किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होना है, उस प्रोसेस के प्रोसेस टेबल से कुछ डेटा, वहां पे भी जो ही बात थी, पेज नंबर था और फ्रेम नंबर था, उठा के हम लोग इस एसोसिएटिव मेमोरी को पॉपुलेट कर। और हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा मशीन हो। अब आप लोडेड प्रोसेस को अलग अलग प्रोसेसर की सहायता से साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि एसोसिएटिव मेमोरी जो है वो पैरेलल सर्च का ऑप्शन है। मींस साइमल्टेनियसली we can perform more than one search operation on this associative memory. ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस एसोसिएटिव मेमोरी में अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो इन केस ऑफ ए मिस इन टीएलबी वी रेफर क्या पेज टेबल ऑफ प्रोसेस। क्योंकि पूरे पेज टेबल की एंट्री तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती क्योंकि इसकी साइज कम है। तो अगर कोई एंट्री नहीं मिल रही है तो हम लोग इस टीएलबी को छोड़ेंगे और पेज टेबल में जाएंगे। और एंट्री अगर यहां मिल जाती है, ठीक है, एंट्री अगर यहां मिल जाती है, इफ एंट्री इज फाउंड इनटू टीएलबी वी डायरेक्टली go to physical address, we directly go to physical address। और इस अप्रोच में हम लोग टाइम को सर्टेनली बचा पाए। इसके लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला भी हम लोग देखें, वहां से ये चीज पता चले। फिलहाल ये जानिए
कि अगर इस एसोसिएटिव मेमोरी में किसी पेज के करस्पॉन्डिंग फ्रेम की एंट्री नहीं मिल रही है तो वी विल हैव टू गो टू पेज टेबल। मेमोरी हायरार्की जरा विजुलाइज करिए। तो हार्ड डिस्क में तो सारी चीजें पड़ी हैं। उस हार्ड डिस्क का एक सबसेट प्राइमरी मेमोरी में आ रहा है, प्राइमरी मेमोरी का सबसेट कैश में जा रहा है और कैश मेमोरी का सबसेट रजिस्टर में जा रहा है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। ठीक है। और ये देखिए, दिस इज टीएलबी, दिस इज टीएलबी, मतलब यही हमको हार्डवेयर सपोर्ट के रूप में मिल रहा है। दिस इज द हार्डवेयर सपोर्ट। इस पेज टेबल का सबसेट इस टीएलबी में है। इसको कैसे लिखा है? सबसेट ऑफ पेज टेबल इज कैप्ड इनटू टीएलबी। और टीएलबी में मिल गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे इट इज हिट, इट इज हिट। और नहीं मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे इट इज मिस। और इन केस ऑफ मिस वी हैव टू रेफर क्या? पेज टेबल। और इन केस ऑफ हिट हम लोग सीधे आ जाएंगे कहां? फिजिकल मेमोरी में। तो अब इस चीज को एसेस करने में जो टाइम लग रहा था वो कम हो गया, हट गया अगर हिट हुआ। और अब हम फिजिकल मेमोरी को जल्दी से जल्दी रेफर कर पाए। ठीक है। फिर से मैं इस बात को दोहरा दूं कि इस टीएलबी में पेज टेबल के सारे इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं, केवल इसका कुछ पार्ट इस टीएलबी में स्टोर किया जाए। टीएलबी में पहले सर्च परफॉर्म किया जाएगा। टीएलबी में अगर एंट्री मिल गई, टीएलबी हिट, शानदार, टाइम बच गया, फिजिकल एड्रेस पे हम लोग पहुंच गए। और इन केस मिस वी हैव टू कंसल्ट पेज and then we will move to actual physical memory। ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पेजिंग विद टीएल। कल का जो एजेंडा होगा वहां पे हम लोग इस फार्मूले को एक्सप्लोर करेंगे और फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। ठीक है। तो